हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी वर्णमाला चैप्टर की एक्टिविटी सीखेंगे और कल का हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्वर और व्यंजन तक, ठीक है। इसके आगे का हम आज पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम पहले वाला देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था? वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और टुकड़े नहीं होते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या थी वर्णमाला की? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके वर्णमाला कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है, ठीक है। वर्ण मतलब ये जैसे हाथी का अक्षर का हम वर्ण क्या क्या लिख सकते हैं हाथी में? ह, आ, थ, ई, है ना। तो इसके हम और अधिक टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे हाथी के हमने टुकड़े करे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन अब हम इस ह का टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। देखो आगे, वर्णमाला हिंदी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के भेद, कितने भेद है वर्णों के? 2। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये क्या लिखी है हमारी पूरी वर्णमाला। इसी व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अ से ओ तक, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं, यानी 33 क से लेकर ह तक, ठीक है। कोई भी व्यंजन बिना अस्वर के नहीं बोला जा सकता। यदि हम कोई से भी अक्षर को बोलेंगे तो वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगर अस्वर नहीं होगा तो उस अक्षर को हम नहीं बोल सकते। जैसे क, ख, यदि आप बोल के देखेंगे क तो अ सुनाई देगा आपको। बोलो क, आ रहा ना, ऐसे, ठीक है। तो ये बिना स्वर की सहायता के हम नहीं बोल सकते। किसको नहीं बोल सकते? व्यंजन को, ठीक है। अब इनके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्रमिक का, ठीक है। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और आगे देखिए, 2 वर्णों के योग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये 2 वर्ण के योग से बनते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब क्या बचा है हमारा? अतिरिक्त वर्ण और अयोगवाह। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? डमरू का और ढक्कन का। डमरू और ढक्कन का हमने यहाँ पढ़ा था व्यंजन में, लेकिन यहाँ हमने डॉट वाला नहीं पढ़ा है, इसलिए इसे हम डॉट लगा देते तो अतिरिक्त वर्ण हो जाता है ये, ठीक है। और अयोगवाह कौन से हैं? तो जब हम स्वर पढ़ते हैं 11, उसके बाद अम और अह आता है, वही अम और अह है ये, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों अयोगवाह में अ अनुस्वार है तथा अम को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अ को हम अनुस्वार कहते हैं और अ को अह को हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब हमने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या सीखा हमने? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। सेकंड, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। थर्ड, हिंदी में सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और क्या सीखा है आगे देखो, हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? तो 11, और व्यंजन कितने होते हैं?
तो 33 होते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक एक्टिविटी है। खास हमने बस यही चीज़ सीखना है कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी में सभी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं तो 11, व्यंजन कितने होते हैं तो 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।